मार्च में हैवी फ्लावरिंग करने के लिए एडेनियम में कुछ वर्क करना होगा। अभी जनवरी अब खत्म होने वाला, आज 23 जनवरी हो गया है, तो कुछ ऐसा वर्क हम लोग कर ले। आज मैं आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताऊंगी जो कर लेते हैं तो हम लोग को मार्च में हैवी फ्लावरिंग होगा एडेनियम में। मैं आपको अपने हर एक वीडियो में दिखाती हूँ, अगर मेरे पीछे सारे वीडियो में देखिए आपको हैवी ब्लूमिंग होगी दिखाई देगी। तो इसका रीजन है कि कुछ वर्क आपको करना होगा इस जनवरी में, लास्ट जनवरी चल रहा। तो अगर आपने अभी कोई वर्क नहीं किया है तो मैं बोलूंगी 5 ऐसा काम कर लीजिए कि आपके भी एडेनियम में इस तरह की हैवी फ्लावरिंग हो। देखिए एक प्लांट मेरा अभी कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है और ये मेरा 8 साल पुराना प्लांट है। मैं इसको बराबर आपको दिखाती हूँ क्योंकि मेरी एडेनियम की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है। तो क्या वर्क है 5 मैं ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप कर लेते हो तो आपको भी मेरे गार्डन में इस तरह की जैसे मेरी फ्लावरिंग होती है आपकी भी होगी। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जनवरी खत्म होने वाला है, कुछ वर्क हम लोग को कर लेना। कुछ वर्क में क्या है तो जिसमें मैं 5 वर्क बताऊंगी। तो 5 में मैं फर्स्ट में रखूंगी जैसे कटिंग है, प्रूनिंग है, इस तरह करके। तो सबसे पहले और फिर सेकेंड होता है उसको अपरूट करना, पॉटिंग मीडिया से निकालना। थर्ड में होता है एडेनियम का केयर करना। फोर्थ में है कि एडेनियम के लिए पॉटिंग मीडिया बना के तैयार करके रख लीजिए। 5 में है आप उसका फर्टिलाइजर रख लीजिए। फिर है पॉट कलर सिलेक्शन करके रख लीजिए, आप फर्टिलाइजर खरीद के रख लीजिए। मतलब ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर लेनी है हम लोग को अपने एडेनियम के लिए। किस लिए? ताकि वो मार्च में हैवी फ्लावरिंग दे। तो फर्स्ट मेरी टॉपिक है एडेनियम की पहले कटिंग करनी चाहिए या रिपोर्टिंग। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहा था इसीलिए मैं इस पे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए कटिंग और रिपोर्टिंग दोनों में आप बात पहले समझिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि 15 फरवरी के बाद रिपोर्टिंग करना है, तो 15 फरवरी के बाद क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट हम लोग के जो पूरे नॉर्थन इंडिया का टेम्परेचर हो जाता है 30 के ऊपर हो जाता है। तो उस समय उसका ग्रोइंग पीरियड होता है, एडेनियम बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस कारण क्या होता है, आप उसको अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छा से होता है। और 15 फरवरी के बाद क्या होता है, उसके न्यू नोट्स बनने लगते हैं, उसमें सूट सब आने लगते हैं, उसमें नए नए फुटाव आने लगते हैं। देखिए जैसे मेरे अभी भी इशारे में देखिए आपको फुटाव दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरह का जब नया फुटाव आए, देखिए जैसे मेरे में आ रहा है, तो ये फुटाव क्या करेगा, अगर मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है तो इसमें क्या होगा, सीधे ये फ्लावरिंग देगा। अगर नया माने प्लांट आपका मेच्योर है तो जब ये जो फ्लावरिंग देगा तो इसमें देखिए मेरे में बर्ड्स भी बन रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह का जब आपके बनने लगे तो इसके पहले ही कटिंग कर दीजिए। बात क्या समझिए। तो ये 15 फरवरी के बाद ऑलमोस्ट आपके सारे एडेनियम में ये फुटाव आने लगेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे सारे एडेनियम में फुटाव आ रहे हैं। तो ये अगर मैं इसको अभी छोड़ दूँ तो ये देखिए बर्ड्स बन रहा है, ये बर्ड्स बनेगी, फिर कलियां खिलेगी, खिलने लगेगी। तो उस समय अगर हम लोग कटिंग करेंगे तो ये बर्ड्स क्या हुआ, बर्बाद हो गया। फिर उसको काटे तो फिर 20 से 25 दिन प्लांट अपने को हील करेगा, फिर वो सूट निकालेगा, फिर वो बर्ड देगा। तो मतलब फ्लावरिंग का फिर डिले हो जाएगा 1.5 से 2 मंथ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर दिन का टेम्परेचर 25 हो नॉर्थ इंडिया में या आप जहां भी रहते हैं, दिन का टेम्परेचर अगर 25 है, रात का टेम्परेचर अगर ये 11-12 है, तो आप आराम से अभी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करके आप उसको कटिंग लगा भी सकते हैं। तो लगाने का काम करने के लिए क्या कीजिएगा, उसको एकदम 10 दिन ऐसे ही फंगिसाइड लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कटिंग लगा लीजिएगा। तो कटिंग का ये भी होता है, मैं आपको करके दिखाती। तो यही होता है, अगर अभी आप कटिंग कर लीजिएगा तो आपको फ्लावरिंग आराम से वो मार्च के स्टार्ट से फ्लावरिंग होगा, लीफ आएंगे, कलियां आएगी, बर्ड्स आएगी, उसके बाद वो हो जाएगा। तो अब आपको कटिंग किसको करना है, जैसे मुझे इस प्लांट को कटिंग करना, इसको मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगी क्योंकि इसको मैं सितंबर में ही रिपोर्टिंग की थी। और देखिए चारों तरफ इसका एरिया बहुत खाली है, मतलब इसको कवर करेगा तब, तो मैं इसे बाद में देखूंगी। और ये मैं हाइब्रिड सीड ग्रोन का, और देखिए इसमें एक भी लीफ नहीं और नए नए फुटाव आ गए हैं। देखिए तो मैं क्या अगर इसको अब मैं नहीं कटिंग करूंगी तो ये फुटाव बर्ड्स कलियां बनने लगेगी। और ये देखिए बीच का एक जो ब्रांच है वो बहुत लैगी हो रहा है। तो इस तरह लैगी में ना एडेनियम अपने बॉन्साई लुक में ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूंगी, इस वाले को मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ से मैं आपके सामने ही कट करी। और कट जब भी कीजिए 45 डिग्री एंगल पे कीजिए। देखिए बस मैं यहाँ से इसको 45 पे मैं इसको कट कर रही हूँ, एक हाथ से बनता नहीं है। अच्छा मैं करके दिखाती हूँ। देखिए इसको 45 डिग्री पे मैंने इसको कट कर लिया। देखिए देखिए कटिंग गिर गया।
देखिए मैं यहाँ पे इसको 45 में कर ली, तो 45 से ये होता है कि पानी अगर मान लीजिए सपोज दैट पड़ा तो ऐसे लुढ़क के नीचे गिर जाए, और इस कटे पार्ट को फंगीसाइड लगा दीजिए। और जब भी आप कटिंग कीजिए तो मैं यही बोलूँगी कि कटिंग जब भी आपको करना है तो जिस प्लांट का करना उसको 2 दिन पहले से पानी मत दीजिए, और लगभग 5 दिन 4-5 दिन पानी मत दीजिए। ये मैं अभी नहीं, विंटर ही नहीं, मैं हर एक सीजन में कहूँगी 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। 4 दिन का आप मान के चलिए वाटरिंग नहीं करना, नहीं तो रॉट होने का चांस रहेगा। देखिए आप फंगीसाइड लगा, और इसको सील करना एकदम मत भूलिए। अभी आप सोचिएगा कि हल्दी से काम चला ले, तो नहीं होगा। आप इसमें नेल पॉलिश लगा सकते हैं, ग्लू से कर सकते हैं, गम से चिपका सकते हैं। तो इस तरह करके देखिए, और ये जो हो गया। और अब रहा जो इसके इतने बड़े बड़े जो ब्रांच है, मैं इसे भी रहने दूंगी। मैं फ्लावर ले लूंगी और इसकी मैं देखूंगी ग्राफ्टिंग के लिए। और इसका जो मैं जो पार्ट काटी हूं इसको भी मैं क्या कर रही हूं, देखिए ये मैं इसमें लगा दी, और इसको लगा के मैं क्या करूंगी, इसको मैं रख दूंगी लगभग मैं क्या बोली कितना दिन, लगभग मैं इसे 10 दिन रखूंगी। उसके बाद मैं इसे प्योर सैंड में लगाऊंगी। तो क्या होता है, कटिंग में भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग होता है। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये कटिंग में ही मेरा फ्लावर खिला है। देखिए आप नीचे देखिए, ये सारे कटिंग का सेक्शन है देखिए, और इसमें फ्लावर खिला है। तो मैं बोली कि पहले आप कटिंग कर लीजिए, उसके बाद रिपोर्टिंग। हाँ, अब है कि क्या कटिंग रिपोर्टिंग एक साथ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, प्लांट को डबल शॉक लगेगा। अगर 15 फरवरी को आप कटिंग भी कर रहे हैं और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो जो आप कटिंग किए उसको हील करने में वो फिर लगभग 20 से 25 दिन लेगा, और रिपोर्टिंग किए हैं तो उसको फिर नीचे से भी शॉक लगेगा। तो मिला के चलिए आपको अप्रैल के स्टार्टिंग में, माने मार्च लास्ट तो मैं नहीं कहूंगी, अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको फ्लावरिंग होगा। तो अगर आपको कटिंग करना है तो अभी बस टाइम है, आज 23 जनवरी हो गया, आप कटिंग का काम कर लीजिए। अब आता है कि सेकंड वर्क मैं करने के लिए बता रही हूँ। अगर इस टाइम में आप अगर अप्रूव करते तो उसका बेनिफिट क्या होता है। अप्रूव कर लेने से प्लांट का चेक भी हो जाता है। जैसे देखिए ये इसी प्लांट में है, देखिए मैं आपको देखिए ये मैं इसे अप्रूव करती हूँ। अप्रूव करने से और इसको नए पॉटिंग मीडिया से देने से क्या होगा कि जो इस प्लांट का ग्रोथ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी पता चलेगा। इसके नीचे क्या कोई फंगस है, कोई क्रिएट है, ब्रांच रॉट कुछ भी है वो पता चलेगा। देखिए, और कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ। मेरे कोई भी प्लांट में नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उसे ऐसे ही पॉटिंग मीडिया में देती हूँ ना। तो इस तरह करके, और देखिए आप इसको अप्रूव कर लीजिए, अभी समय है। अगर 10 दिन भी, हम मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हैंग कीजिए, लेकिन अगर आप 10 दिन के लिए ऐसे ही करके इसको खुले छत पे रहने, मैं तो रात में भी इसको शेड में नहीं रखती हूँ, छोड़ देती हूँ। दिन में हम लोग के लोकेशन में धूप काफ़ी अच्छा है। और देखिए इसका रूट का स्ट्रक्चर आपको ऊपर से बस इतना सा दिख रहा था, देखिए, और नीचे देखिए। तो ये होता है पॉटिंग मीडिया, फर्टिलाइजर, इसका केयर टिप देखिए। और इस पे क्या होता है, जो आप वर्क करना चाहते हैं कि जैसे प्लांट का आपको क्या करना है, नीचे का रूट प्रोग्राम किस तरह करना है, जो ब्रांच जो रूट रखना है नहीं रखना, आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह मैं पानी में ऐसे साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको, अभी अच्छा से तो ये साफ नहीं हुआ, मैं आपको दिखाने के लिए करती हूँ। देखिए मैं इसे धो ली अच्छे से, अच्छा तो नहीं धुला है, लेकिन हाँ इसके मैं जितने अभी पॉटिंग मीडिया था मैं निकाल, और इसको बस मैं ऐसे ही खुले छत पे मैं छोड़ देती हूँ। और इसको जैसे ये मैं अभी रखूंगी इसको कितना, कॉटेक्स के हिसाब से मिनिमम मैं तो 7 दिन जरूर रखती हूँ। और देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कितने सारे प्लांट को अप्रूव करके रखा है। मुझे जब जैसा समय मिल रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ सारे का। देखिए कॉटेक्स अगर मैं दिखाऊं, अप्रूव करके मैं रख रही हूँ। और बस इसी तरह अभी मैं फंगीसाइड भी नहीं लगाई हूँ, सारे को मैं कर ली हूँ। तो और उसके बाद क्या होता है, इस पर रूट प्रोग्राम आप कर सकते हैं। रूट प्रोग्राम कैसे किया जाता है, मतलब आपको जो रूट रखना है रखिए, जिसको कटिंग करना है काटिए। ये आपके सोच पर डिपेंड करता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे प्लांट को मैं करके रखूँ, अप्रूव कर लीजिए। हाँ मैं यही कहूँगी, एक बार अप्रूव करने से क्या होता है, पॉटिंग मीडिया आपके कॉटेक्स पता चलता है कि क्या वो रॉट है क्या नहीं है। थोड़े से इसके जो ये कॉटेक्स हैं ये थोड़े श्रिंक करेंगे, इसके जो ज़्यादा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब इसको नए पॉटिंग मीडिया में देते हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसलिए मैं कहूँगी आप पॉटिंग मीडिया से ज़रूर अप्रूव कीजिए। हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया है तो आप भी कीजिए,
लेकिन जो अपरूट का काम उस प्लांट में कीजिएगा जो लगभग 1 साल पुराना, मैंने आपको रिपोर्टिंग किए हुए साल भर हो गया, जो आपने 6 मंथ 4 मंथ पहले किया, मैं उसको नहीं कहूंगी कि अभी आप कीजिए, लेकिन साल में एक बार अपरूट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए सारे अपरूट करके मैं यहाँ रखी हूँ। थर्ड में आता है, मैंने बोला कि बस पॉटिंग मीडिया बना लीजिए, मेरी पॉटिंग मीडिया पे भी वीडियो है। और देखिए यहाँ पर मैं ये जो सब अपरूट की हूँ सारी की पॉटिंग मीडिया यहाँ है, मैं इसे धूप में रखूँ, ये भी 10-15 दिन ऐसे ही धूप में रहेगा। फिर मैं इसका क्या कहूँगी, इस जो पॉटिंग मीडिया में जो निकाली इसका एक पार्ट, और वहाँ पर देखिए मैंने रखा है वो जो बोरी में उसका 2 पार्ट, ये एक और वो 2 पार्ट मिला के मैं फिर सारे को रिपोर्टिंग करूँ। देखिए सारा मेरा जितना भी पॉट वगैरह है सब खुले छत पे रखा हुआ है। तो बेस्ट पॉटिंग मीडिया बना लीजिए। अगर आपके पास पॉटिंग मीडिया में कुछ नहीं है तो मैं कहूँगी 70% बालू ले लीजिए, 30% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और थोड़ा सा फंगीसाइड बस मिक्सचर में डाल दीजिए, उसको लगा के आप एडेनियम लगा सकते हैं। और ऐसे मेरी पॉटिंग मीडिया पे बहुत सारी वीडियो है, अगर मैं डिस्कस करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप पॉटिंग मीडिया का कर लीजिए। मैं आपको सेकंड में बताती। थर्ड में होता है कि पॉटिंग मीडिया अगर आपने नहीं बनाया है तो बना के रख लीजिए। आपको जहां से भी जो फैसिलिटी हो या जिस भी तरह से हो, इसमें ईंट का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, वुड चारकोल, उसके बाद रिवर सैंड है, सिंडर है। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगी, मिट्टी का यूज थोड़ा कम कीजिए। कम क्या, जैसे मैं मिट्टी करती ही नहीं हूँ तो मुझे साल भर कभी सोचना ही नहीं पड़ता है। आप इसकी बेस्ट पॉटिंग मीडिया कर लीजिए। नेक्स्ट में आता है, आप फर्टिलाइजर अपना तैयार करके रख लीजिए। जो भी फर्टिलाइजर आपको देना है, जैसे फर्टिलाइजर में मैं हमेशा कहती हूँ वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग नहीं, काउ डंग से ना फंगस होने का चांस रहता है, तो इसलिए मैं कहूँगी वर्मी कंपोस्ट आप कर लीजिए। आप नीम ऑयल, नीम के पाउडर, उसके बाद सीवीट एक्सेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, बहुत सारा है फर्टिलाइजर में फ्लावरिंग लेने के लिए। इस तरह फ्लावरिंग के लिए 052 34 00 50 19 ये सब खरीद के रख लीजिए। फूल फटते हैं करते हैं तो आप बोरोन खरीद के रख लीजिए। एप्सम सॉल्ट, मतलब मेरे कहने मतलब जो भी फर्टिलाइजर आप उसका कलेक्शन कर लिए। और सबसे पहले अगर आप एडेनियम लवर हैं तो मैं जरूर कहूँगी आप फंगीसाइड किसी भी कंपनी का, मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ, ट्राइकोडर्मा, बेबस्टिन, रिडोमिल गोल्ड, किसी का भी आप लेके अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए फंगीसाइड को, ये बहुत अच्छा चलेगा। देखिए मैं आपको सारे को दिखा, और कुछ प्लांट को जो मैं अभी रखी हूँ ना उसमें सीड पॉट है, मैं देख लेती हूँ। और तो आप क्या कहते हैं फर्टिलाइजर का कलेक्शन करके लीजिए। फर्टिलाइजर बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऑर्गेनिक में ही आते हैं तो ऑर्गेनिक में भी बहुत सारा है। अगर लिक्विड फर्टिलाइजर आपको देना है, नहीं ऑर्गेनिक केमिकल नहीं देना है, ऑर्गेनिक भी नहीं देना, लिक्विड, तो लिक्विड में इस तरह आप बायोएंजाइम बना के रख लीजिए। अभी नारंगी, संतरे, केले के छिलके इस तरह का आप करके बना के रख सकते हैं। देखिए मेरी बनी हुई है, देखिए मैं यहाँ पे बना के रखी हूँ, तो मुझे जब जैसा रहता है मैं अपना वर्क करते रहती हूँ। आप भी बना के बायोएंजाइम बना के रख लीजिए। प्लांट को फर्टिलाइजर के लिए अपना जो भी आपको है, लिक्विड है, ऑर्गेनिक है, केमिकल है, आप तैयारी कर लीजिए। मैं ये भी बता दी। नेक्स्ट आता है जनवरी में कुछ तैयारी। अगर आपको अपना गार्डन में ऐड करना है एडेनियम, तो अभी आप अगर आपके टेम्परेचर हो गया है 27-28, तो आप अब नए प्लांट के लिए ऑर्डर बुक कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप कोशिश कीजिए कि आपके पास, जैसे अभी या जनवरी के लास्ट में आपने ऑर्डर किया तो आपको मिल जाएगा प्लांट, आपको मान के चलिए ना फरवरी तक में मिल गया, 10-15 फरवरी पॉटिंग कर दीजिएगा तो फ्लावरिंग आप ऐड कर सकते हैं। तो और उसके बाद नए पॉट को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे पॉट को भी किया था, मैं आपको दिखाई हूँ, 20-25 रुपये में इस तरह का आप छोटे छोटे पॉट भी ले सकते हैं। मैं तो ये टफ साइज का ली हूँ, मुझे ये 20 रुपया का पड़ा। ये रेडी बेचने वाला आता है, फेरी वाला, मैं उसी से ली हूँ। तो ये एडेनियम के लिए बहुत अच्छा है। इसकी अगर मैं हाइट कहूँ तो लगभग 4 होगा। नीचे एक लेयर में थर्मोकॉल दूंगी 1 इंची, उसके बाद मैं स्प्रे पॉट। तो अगर इसमें आप देखिए, अगर इस तरह के प्लांट पे क्या होता है, इसका एडेनियम का कॉर्टेक्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जैसे मैं इसी को सपोज दैट इसमें रख रही हूँ। अब आप बताइए इस कैसा लग रहा है। तो अभी आप पॉट भी अपना ले सकते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि कुछ वर्क कर लेना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि रूट प्रोग्राम करना, जैसे मैं रूट का की हूँ, जैसे
देखिए यहाँ पे मैं रूट प्रोग्राम के लिए पहले से मैं जस्ट बीचे बीचे कट की थी, उसके बाद मैं फंगीसाइड लगाई थी। साइड में मैं इसे कट की ताकि रूट यहाँ से निकले, और इस वाले को मैं ऐसे पत्थर पे, आप थर्मोकॉल पे, किसी प्लेट पे, किसी ढक्कन पे आप इसको कर और इसे मैं यहाँ तक ऐसे भर के रिपोर्टिंग कर, तो इसको कहता है रूट प्रोग्राम। मुझे यहाँ से रूट चाहिए, जैसे मैं ऑक्टोपस का पैर बनाती हूँ ना, जैसे यहाँ पर देखिए इसको मैंने इसी तरह काट के बनाया था, तो जो रूट मुझे रखना है वो मैं रखती हूँ। देखिए यहाँ पे अब जैसे ये ही प्लांट है, ये मेरा हाइब्रिड का है देखिए, और इसके रूट का स्ट्रक्चर बहुत जाला है, तो मैं इतने रूट को नहीं रखूंगी। तो मैं इसका क्या करूंगी, कुछ कुछ रूट, जिस रूट को मुझे रखना है, जिसको नहीं रखना, तो इसके जो जैसे इतने लंबे लंबे ब्रांच रूट है, तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूँ। आप देख लीजिए आपको कहाँ तक है, बस मैं थोड़ा थोड़ा करके, तो इसी को कहता है रूट प्रोग्राम करना। देखिए एक हाथ से बन नहीं रहा है, तो बस मैं ऐसे ही करके रख लेती हूँ। तो आपको बस मैं यही कहूँगी कि इस टाइम में देखिए जो ब्रांच जो देखिए, और इसको इसलिए मैं कट करती हूँ, बात समझिए इसका रीज़न क्या है। जब ये रूट बहुत नीचे जाते ना, तब ये इस तरह का अपने आप को, ये रूट में ही सारा एनर्जी स्टोर करने लगता है, सारी एनर्जी रूट बनाने में लगता है, तो इसके कॉटेक्स फिर सुंदर नहीं होते, फिर फ्लावरिंग की संख्या कम हो जाती है। इसलिए रूट उतना ही रखिए जितना आपको ज़रूरत है। टैप रूट को ज़्यादा मत रखिए, फाइबरस रूट रखिए। टैप रूट इन द सेंस जब मोटे मोटे बहुत हो जाते हैं, हम गाजर मूली के जैसे बढ़ते हैं, तब मैं उसे कट कर देती हूँ, और उसको मैं इस तरह कोशिश करती हूँ इस तरह बनाने का। देखिए इसको भी मैं ऑक्टोपस की थी, यहाँ से मैं कट की थी, देखिए इसी के जैसा मैं, देखिए मैं आपको दिखा ही रही हूँ, जैसे ये मैं कट की ना, वैसे मैं यहाँ पे कट की थी। इसके ये रूट निकले हैं देखिए ये सब, और जो रूट मुझे रखना था मैं रखी। तो इस टाइम में आप वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आई होगी कि जनवरी में क्या वर्क करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए, और आप मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहां तक मैं जान रही हूं वहां तक मैं आपको जरूर आंसर करूंगी, और मैं यही आपको बोलूंगी कि 5 वर्क कर लीजिए। इसमें से अगर आप सबसे पहला है, एक तो कटिंग वाला काम कर लीजिए, दूसरा अपरूट वाला काम कर लीजिए। अगर आपके पास फर्टिलाइजर नहीं है कोई बात नहीं है, बाद में भी आएगा। अगर कर लेते हैं तो आपके गार्डन में इस तरह हैवी फ्लावरिंग होगी जैसे मेरे गार्डन में हो रही है। चलिए, और देखिए इसका रीज़न बस यही है, मैंने सही समय पे सही किया, और अभी मेरा पूरा छत मैसी है, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, और ये भी रहेगा 10-15 दिन, क्योंकि मैं सारे की रिपोर्टिंग कर, आप देख रहे होंगे सारे जगह का स्टैंड मेरा खाली है। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।